मेरे भाइयों, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, कितना भी अच्छा आप ट्रेडिंग सेटअप बना लेते हो, लेकिन यदि आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो यकीन मानिए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जो आप प्रॉफिट बनाते हो वो एक ट्रेड आपका लेकर चला जाता है, यानी कि आप बैंकक्रप्ट हो जाते हो। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रेडिंग का भगवान ही होता है जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट यदि प्रॉपर आपको आ जाता है तो यकीन मानिए कि आप जब 2 महीने चलने वाले थे उसकी बजाय आप 2 साल ट्रेडिंग में सरवाइव करेंगे। सबसे पहले कॉपी पेन पे, उसके बाद लाइव ट्रेड मैंने लिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पर मैंने एक लाइव ट्रेड लिया जो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले आप यहां पर समझिए कि मान लेते हैं कि हमने 1 मंथ में 10 ट्रेड टोटल लिया था और उसमें से सिर्फ हमने 4 ही ट्रेड को बीन किया एंड 6 ट्रेड हमारे लॉस हो गए। तो आप सब यहां पर ये बोलोगे कि भैया यदि 4 ट्रेड आपके बिन हुए तो 40% आप प्रॉफिट में रहे, बाकी 60% आप लॉस में रहे, यही तो बोलोगे। बट नहीं भैया, इसी को कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि मान लेते हैं जो हमने 4 ट्रेड लिए थे उसमें हमने रखा था कि हमारा जो रिवार्ड होगा हर ट्रेड का वो 2% का होगा, एंड जो हमारे लॉस होंगे वो 1% के होंगे, यानी कि हर ट्रेड पे हमारा 1% का लॉस एंड प्रॉफिट होगा तो कितने का? 2% का। अब यही यदि आप मल्टीप्लाई करो तो 4 ट्रेड हमने यहां पर लिए थे 10 ट्रेड में से, एंड पर ट्रेड पे हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 2% का। तो 4 इंटू 2 टोटल कितना रिवार्ड मिला हमें? 8% का। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 ट्रेड हमारे लॉस में हुए थे, एंड जब 6 ट्रेड लॉस में हुए तो क्या हुआ? 6 इंटू 1 यानी टोटल कितना? 6% का यहां पर हमें लॉस हुआ, यानी 8% का रिवार्ड मिला एंड 6% का यहां पर हमें रिस्क देखने को मिला, यानी मोटा मोटा हमें 2% का टोटल रिवार्ड मिला है। एट द एंड हम यहां पर प्रॉफिट में रहे, यानी कि 40% बिन रेट होने के बावजूद भी आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल बन सकता है यदि कुछ इस तरीके से आप रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करोगे। याद रखना कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं होता है मेरे भाई। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए है, आप ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो एंड पर ट्रेड में आपका रूल फिक्स होता है कि भैया मैं 1% का ही रिस्क लूंगा, यानी कि 10 लाख का 1% रिस्क, टोटल कितना रिस्क हो गया? 10,000 का। एंड यस, इस 10 लाख का यदि प्रॉफिट होता है तो कितना? 2%, यानी टोटल 20,000 का। और यदि यहां पर आप देखो तो 2% का प्रॉफिट होता है एंड 12 मंथ में, मतलब कि हर एक महीने में 2% का प्रॉफिट निकालोगे और एक साल में कितना हो जाएगा? 24% का प्रॉफिट। और एक साल में 24% का प्रॉफिट निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग ट्रेडिंग को बहुत ईजी समझते हैं, ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं होता है मेरे भैया। ट्रेडिंग बहुत हार्ड चीज होती है, और जितना बड़ा पैसा आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए होगा उतना ही ज्यादा आपको रिस्क एंड रिवार्ड यहां पर मिलता है। अब स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। अब यहां ध्यान से समझिए, मैं लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और ये समझ लिया तो आप ये समझ जाओगे कि किस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो ट्रेडिंग की इस दुनिया में। अभी देखो, मैंने एक ट्रेड यहां पर लिया था ZRO USDT का, आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर मैंने जो शॉर्ट पोजीशन ओपन किया था, इसमें क्या हमने रखा था कि हमारा जो रिस्क होगा वो 1% के आसपास होगा, यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं। एंड जो हमारा रिवार्ड होगा वो लगभग 2% के आसपास का होगा। ये आई होप आपको क्लियर मेंशन हो रहा होगा। यानी कि मैंने आपको जैसा बताया कि 1% का हम रिस्क लेंगे पर ट्रेड में, वो 1% का रिस्क आपको यहां पर शो हो रहा है क्लियर। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं। ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं ये 1% का रिस्क है, एंड इसके डाउन में जो आप देख रहे हैं ये 2% का रिवार्ड है। बट यहां पर होता क्या है कि हमारा ये जो ट्रेड होता है ये हमारे इनवैलिड हो जाता है, हमारे अपोजिट चला जाता है, यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस होता है यहां क्लियर आप देख सकते हो वो हिट हो जाता है। तो यहां पर हमारा कितना लॉस हो गया? 1% का। ठीक है, अब यही हमने एक दूसरा ट्रेड लिया था, और ये जो ट्रेड हमने लिए थे, सबसे पहले मैं दूसरा ट्रेड आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। जो हमने ट्रेड लिया था वो था INJ USDT का। ठीक है, INJ USDT का यहां पर आप क्लियर देख सकते हो। अब INJ USDT का जो आपको यहां पर चार्ट शो हो रहा है, यहां ध्यान दीजिए मेरे भाई कि इसमें भी हमारा क्या था, इसमें हमारा जो ये लॉन्ग का सेटअप है, एंड इसमें जो हमारा रिस्क था वो 1% का है।
एंड रिवार्ड हमारा यहां पर कितने का है, वो लगभग 2.72% का, यानी कि 2.5 गुना से ज्यादा यहां हमें यदि प्रॉफिट होता है तो 2.5 गुना से ज्यादा, और यदि हमारा ये इनवैलिड निकल जाता है तो हमें सिर्फ 1% का रिस्क देखने को मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाता हूं, ये जो दोनों ट्रेड मैंने आपको दिए थे यहां टेलीग्राम पर आप क्लियर देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने आपको ZROUSDT का दिया, यहां पर आप क्लियर मैंने ये चार्ट भी बाकायदा शो किया था, इसलिए बोलता हूं कि टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लो, जहां मैं आप सबको ट्रेड देता रहता हूं। इसके साथ मैंने आपको यहां पर INJ का ये दिया था, और करंट टाइम में आप देख सकते हो बस कभी भी हमारा यहां पर फर्स्ट टीपी यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कभी भी यहां पर हो सकता है। उसके बाद जब हमारा SL हिट हुआ तो मैंने आपको क्लियर बताया कि हमारा SL क्यों हिट हुआ, मैं आपको रीजन भी यहां पर देता हूं। आई होप आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एपिसोड 8 है रिस्क मैनेजमेंट Web3 माइंड ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी का। इसके बाद एपिसोड 9 आएगा जिसमें मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा BTC का, और वहां आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। फिलहाल के लिए हमने यहां पर जान लिया कि हमारा रिस्क पर ट्रेड कितना होगा भैया, 1% का होगा। उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करते हैं, ये जो स्टॉप लॉस हम लगाते हैं। अब एक सवाल आप लोगों से है कि यदि आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो कहां पर लगाते हो। सिंपल सा है कि स्टॉप लॉस हम वहां पर लगाते हैं जहां हमारा ट्रेड इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। अब यदि आप यहां पर देखो तो मल्टीपल टाइम, ये जो हमने रेक्टेंगल यहां पर ले रखा है, मल्टीपल टाइम ये क्या होता है कि यहां से प्राइस आता है एंड इसके बाद ये क्या किया है, बाउंस हो गया है, ठीक है। एंड सेम यहां पर देख सकते हो कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो कहने का सिंपल मतलब ये कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिसाइड करता है कि SL हमारा कहां रहेगा, प्राइस डिसाइड नहीं करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पोजीशन साइज कैसे आप डिसाइड करोगे। देखो SL कितना हमसे दूर है, यानी कि जो हम ट्रेड जहां पर हम एंट्री बना रहे हैं वहां से SL कितना दूर है। याद रखना कि SL जितना पास होता है हमारा पोजीशन साइज यानी कि प्रॉफिट का रेशियो उतना ज्यादा यहां पर बढ़ जाता है, और SL हमारा जितना दूर होगा, मान लेते हैं कि यही स्टॉप लॉस हमारा यदि यहां पर होता तो आप बताओ रिस्क एंड रिवार्ड 1% का हो जाता, यानी कि यहां पर SL जितना दूर होगा हमारी पोजीशन साइज उतना ही कम हो जाएगी। इसलिए यहां पर रिस्क को कम रखने के लिए SL को हम पास रखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए। एक फार्मूला है मेरे भाई, ये फार्मूला आप कॉपी पेन में नोट कर सकते हो कि पोजीशन साइज जो होता है, ठीक है, क्या पोजीशन का जो साइज होता है, मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगा, यहां लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी। पोजीशन साइज का क्या मतलब होता है कि जो हमारा रिस्क अमाउंट है उसको हम कहां से डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा SL होगा, SL की डिस्टेंस से, ठीक है। अब यहां पर मैं इसे हटाता हूं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा वो है रिस्क एंड रिवार्ड का। रिस्क एंड रिवार्ड आप सबने ऐसे मल्टीपल टाइम सुना होगा कि भैया यदि मैं यहां पर 1% का रिस्क लेता हूं, ठीक है, कितने का रिस्क यहां पर लिया, 1% का, तो जो रिवार्ड होगा वो हमारा कितना होगा, मिनिमम 2% का, ठीक है, यानी कि रिस्क रिवार्ड इसे बोलते हैं। अब ध्यान समझो, मान लेते हैं एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं यहां पर कि मान लेते हैं कि $10 का हम यहां पर क्या ले रहे हैं, SL लगा रहे हैं, यानी कि हम $10 का रिस्क ले रहे हैं। तो जो हमारी पोजीशन साइज होगी वो कितने की होगी मेरे भाई, 2% की, मतलब कि $20 का, ठीक है। आई होप आप इतना समझे, कितना होगा, $20 का। यही होता है जिसे हम कहते हैं RR, यानी कि रिस्क एंड रिवार्ड इसे बोलते हैं। यहां क्लियर आप देख सकते हो कि ये क्या है, यहां पर हमारा जो रिस्क है वो कितने का, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई, रिस्क हमारा यहां पर कितने का है, वो $10 का है। एंड यहां जो आप टोटल देख रहे हो मेरे भाई, ये रिवार्ड हमारा कितने का है, ये $20 का है। जैसा मैंने आपको कॉपी पेन पे अभी समझाया था लेके कि हमारा यदि 10 ट्रेड हम लेते हैं और 10 ट्रेड में यदि हम 4 ही ट्रेड विन करते हैं और 6 ट्रेड हमारे लॉस हो जाते हैं तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका टारगेट होता है ना, वो टारगेट आपका लॉजिकल लेवल पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एरा गैरा आप कहीं पर भी लगा दो। अब यहां पर मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, वो है लेवरेज। लेवरेज बहुत से लोग आपको सुना होगा कि 2%, 5% या 10% या 50% लेवरेज जो होता है, तो लोग ये बोलते हैं अक्सर कि जितना बड़ा लेवरेज होगा उतना आपका रिस्क यहां पर बढ़ जाता है। ये मैं भी मानता हूं, लेकिन
एक आज के बाद आप अपने माइंड में बैठा लेना इस बात कि जो हमारा लेवरेज होता है ना, उसका रिस्क से कोई मतलब नहीं होता है। क्या कि जो हमारा लेवरेज है उसका यहाँ पर रिस्क से, उसको आप रिस्क बिल्कुल समझो ही मत लेवरेज को। क्या क्यों ना समझो, इसको डिटेल में थोड़ा समझो कि लेवरेज सिर्फ पोजीशन की पावर को हमारा यहां पर बढ़ाता है। जैसे हमने मान लेते हैं कि हमने 10x का लेवरेज यहां पर ले लिया, ठीक है। अब ये 10x का जो लेवरेज है ये क्या करेगा, हमारा जो यहां पर पोजीशन की बाइंग है, ठीक है, पोजीशन की बाइंग ये आप देख रहे हो, ये इसकी पावर को बढ़ाता है। यानी कि यदि हमने $10 का ट्रेड लिया, एक एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूं, $10 का यदि हम यहां पर ट्रेड लेते हैं तो हम यदि हमने 5x का लेवरेज लिया यहां पर, तो यही $10 हमारा जो हो जाएगा वो कितने का ट्रेड ओपन हो जाएगा, लगभग $50 का। आई होप लेवरेज आप समझ गए। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमने बड़ा लेवरेज ले लिया तो यहां पर हमारा रिस्क बढ़ जाता है, नहीं। लेवरेज क्या करता है कि जो आपकी पोजीशन साइज है इसकी ये पावर को बढ़ा देता है। रिस्क जो होता है टोटली मेरे भाई वो एसएल की पोजीशन साइज जो होती है इसके ये कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जब भी हमारा यहाँ पर लॉस हो जाता है, ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको दिखाया था किसमें, जेडारो में, ठीक है, अभी वहां पर हमने क्या देखा था कि हमारा जो एसएल था वो हिट हो गया। तो जब एसएल हमारा हिट होता है तो वहां पर क्या होता है कि हम रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हम रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, अगर यहां पर सपोज दैट ये मेरा एसएल हिट हो गया तो उसके बदले मैं ये चाहूंगा कि चलो भाई दूसरा ट्रेड मैं ले लेता हूं और इस बार मैं प्रॉफिट यहां पर निकालूंगा। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होता है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आपको एक ट्रेड या मैक्सिमम 2 ट्रेड लेना होता है। मैंने आज टोटल 2 ट्रेड लिया है एंड बीटीसी में एंड गोल्ड में मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये ओवर हाइप में चला गया है। 2 ट्रेड लिया, एक में एसएल यहां पर हमारा गया 1% का, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भैया 1% से ज्यादा अभी करंट टाइम में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर हमारा टीपी हिट हो चुका है, यानी कि लगभग 1.25% का हम प्रॉफिट में हो चुके हैं। 2 ट्रेड से ज्यादा एक दिन में आपको नहीं लेना है और एक हफ्ते में 5% का यदि आपका लॉस हो जाता है तो उस पूरे हफ्ते में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है सपोज दैट कि आपके पास मान लेते हैं कि $1000 है ट्रेडिंग करने के लिए। एक एग्जांपल आपको देता हूं, कितना है आपके पास, $1000 है। और यदि आप, जो मैंने बताया कि यदि आप वीक में सिर्फ एंड सिर्फ 5% का रिस्क लोगे और इससे ज्यादा यदि आपका लॉस एक वीक में होगा तो आप ट्रेड नहीं करोगे, 5% का रिस्क लोगे। अब यदि आप इसी डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो ये $1000 आपका 1 साल तक आप चलेगा, ठीक है। और यदि आप रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ गए, आपको लगा कि नहीं भाई एसएल यहां पर हमारा हिट हो गया है तो अब हम दूसरी ट्रेड यहां पर लेते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आपको ये मायने नहीं रखेगा कि आपका 5% यहां पर लॉस हो रहा है या 10% लॉस हो रहा है। आप रिवेंज में पड़ोगे तो जो आपका 1 साल फंड चलना है वो आपका, यकीन मानो मेरे भाई, 1 महीने भी नहीं चलेगा। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। रूल जो होगा वो रूल ही डिसाइड करेगा कि आप ट्रेडिंग में कितनी लंबी समय तक चलोगे। और एसएल यदि आपका हिट हो जाता है तो उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग बंद कर दो। इससे अबाउट मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। यदि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट सीरीज भी लेके आने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब सबसे पहली चीज, ये 4 आवर्स का आप टाइम फ्रेम देखिए। मैं यहां पर आपको जो समझा रहा हूं ध्यान समझिए। ये जो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम होता है ये क्या बताता है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम हमें डायरेक्शन बताता है। अभी डायरेक्शन आप देखिए यहां पर क्या बता रहा है ये कि बुलिश स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पर हाइयर हाई एंड हाइयर लो गया था। ये एपिसोड 1 मैंने आपको बताया था। अब यहां पर हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां सेम टाइम पे आप देखेंगे यदि लंबे टाइम फ्रेम जो हमने 4 आवर्स का रखा है तो यहां पर मल्टीपल टाइम यहां पर देखने को मिला है। जो यहां पर हमारा सेकंड टीपी है, इसके बाद या तो ये डाउन में आ जाएगा, यदि इसे ये ब्रेक करता है तो हम यहां पर ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। फिलहाल के लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। अब यहां पर कंफर्मेशन क्या था, यहां पर कंफर्मेशन ये है कि भाई आईएनजे जो है वो बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई कि यहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा है ये ब्रेकआउट करता है कि नहीं करता। और यदि यहां पर ये ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद
बाद 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग होने के साथ साथ यहां पर वो होल्ड हो एंड इसी जो सपोर्ट का काम करे उसी को ये आके रिटेस्ट करता है, देन जाकर हम यहां पर होते हैं कि हाँ भैया अब एंट्री का टाइम हो चुका है। और जब एंट्री हम ले उससे पहले हमारा एसएल, याद रखना ये बात कि एंट्री से पहले आप एसएल जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो डिसाइड करो, देन उसके बाद पोजीशन साइज डिसाइड करो, यानी कि टीपी आपका कहां कहां पर होगा। तो आपको एक बात इसमें समझ में आई क्या कि ट्रेड लेने से पहले आपको यहां पर डायरेक्शन देखना है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आना है। वहां क्या आपको देखना है कि कंफर्मेशन के लिए यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसे हम लेवल कहते हैं। उसके बाद ट्रेड लेने से पहले आपको एसएल देखना है और एसएल के बाद आपको पोजीशन साइज देखना है और उसके बाद आपको यहां पर टीपी देखना है। आई होप मेरे भाइयों आपको यहां पर जो मैंने समझाया बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर बनाऊं तो लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो बनेगी और इतना बड़ा वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता है। और वैसे भी अभी मैं देख रहा हूं व्यू बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो इससे भी मोटिवेशन घट जाता है मेरे भाई कि इतनी मेहनत करता हूं और आप लोग वीडियो देखना पसंद ही नहीं करते हो। लेकिन मेरा ये टारगेट है कि आप लोगों को मैं पूरा फ्री में ट्रेडिंग सिखा के जाऊंगा मेरे भाई। एंड जो मैं ट्रेड लेता हूं वो ट्रेड मैं फ्री में टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूं। यदि आपको एपिसोड पसंद आए तो 9 एपिसोड जो लाइव मैं यहां पर बिटकॉइन का ट्रेडिंग करने वाला हूं वहां पर आप जरूर आइएगा और अच्छे से देखिएगा, ताकि आप ट्रेडिंग दूसरे के कंधों पे जो आप विश्वास रखते हो उनके कंधों पे आप विश्वास बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि भाई सबकी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। और यदि आपकी स्ट्रेटजी, मैंने जैसा बताया कि यदि आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे और 1 साल तक यदि आप मार्केट में सर्वाइव कर ले गए तो आपको इतना तो जरूर पता हो जाएगा कि प्राइस एक्शन को किस हिसाब से आप देख रहे हो, और वो प्राइस एक्शन यदि आपको आ जाता है तो वही आपकी एक स्ट्रेटजी बन जाती है। और यदि आप एक ही स्ट्रेटजी पर चलोगे तो वो आपको प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एंड यहां आप देख रहे हो मेरे भाई हमारा फर्स्ट टीपी हिट हो चुका है एंड आई होप सेकंड टीपी भी यहां पर हिट होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर क्या करेंगे हम, जब हमारा फर्स्ट टीपी हिट हो तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे 50% मेरे भाई प्रॉफिट यहां पर हम बुक कर लेंगे, ठीक है। एंड एसएल जो होगा अब हमारा, वो एसएल कहां पे होगा, वो एसएल हम यहां से लेके आएंगे और एसएल हम लगा देंगे मेरे भाई कुछ इस जोन के आसपास, जो ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा। आई होप मेरे भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पहली बार आए हैं वेब3 माइंड पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं 9th एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।